शिमला नगर निगम के चुनावों में सीपीआईएम ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। सीपीआईएम ने 34 वार्ड में से केवल 4 वार्डों पर ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सोमवार को सीपीआईएम के उम्मीदवार उपायुक्त कार्यालय नामांकन भरने पहुंचे। समरहिल से वीरेंद्र ठाकुर, टूटू से दीक्षा ठाकुर, कृष्णनगर से अमित ठाकुर, सांगटी से कपिल देव शर्मा नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान सीपीआईएम के पूर्व विधायक राकेश सिंघा, पूर्व महापौर संजय चौहान, पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवर सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान सीपीआईएम ने कांग्रेस के साथ भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीपीआईएम नेता व नगर निगम के पूर्व महापौर संजय चौहान ने कहा कि 2 मई को नगर निगम के चुनाव होना तय हुआ है। पिछले 5 वर्षों में भाजपा की नगर निगम होने के साथ ही प्रदेश में सरकार थी और भाजपा ने सेवाओं का निजीकरण करने के अलावा कोई काम नहीं किया। आम जनता पर टैक्स का बोझ लादा गया। यही नहीं, शहर की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का काम किया गया। सीपीआईएम ने कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ विकल्प के रूप में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा कि 2012 से 17 तक नगर निगम में सीपीआईएम के महापौर और उप महापौर थे। उस समय शिमला के विकास को नई गति दी गई थी, लेकिन उसके बाद भाजपा नगर निगम पर काबिज हुई तो शिमला के विकास कार्य को ग्रहण लग गया। पिछले 5 सालों में शहर में कोई भी विकास के काम नहीं हुए, केवल लोगों पर टैक्स डालने का काम किया गया। शिमला शहर की जनता कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों से दुखी हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा ने शिमला शहर में पानी की दरों को बढ़ाने के साथ ही कूड़े की दरों को बढ़ाने का काम किया है, जिसके खिलाफ सीपीआईएम लंबे समय से संघर्ष कर रही है और नगर निगम में जो पार्षद की टीम जीत कर आएगी, अब नगर निगम के सदन में आम जनता की आवाज उठाने का काम करेगी। ये जो नगर निगम शिमला का चुनाव 2 मई को होना तय हुआ है, इसमें आपको मालूम है कि ये जो नगर निगम का चुनाव इस बार होने जा रहा है, वो तय करेगा कि शिमला के विकास की दिशा किस ओर जाएगी। क्या ये विकास की दिशा, ये जो पिछले 5 वर्षों में जो भाजपा की नगर निगम और प्रदेश की सरकार रही है, इसके द्वारा जो सेवाओं का निजीकरण है, इसके द्वारा जो जनता के ऊपर टैक्स के नाम पर आर्थिक बोझ डालने का जो कार्य किया गया है, और इसके साथ साथ जो शिमला शहर के नगर निगम की संपत्तियां हैं, जिसका स्वामित्व इस शहर की जनता का है, उनको बेचने का काम जो किया, हमारी पार्टी सीपीआईएम जो है इन नीतियों के खिलाफ एक विकल्प के रूप में जो है इस चुनाव में उतरी। और आपको मालूम है कि 2012 से 17 तक जो सीपीआईएम का कार्यकाल रहा है, बेशक संख्या कम थी उस समय भी, आप सबको मालूम है, मेयर, डिप्टी मेयर और 2 पार्षद हमारे थे, परंतु आपने देखा है नगर निगम शिमला के इतिहास में एक नई दिशा जो है उस समय शहर के विकास को दी गई थी और जिसको भाजपा ने पूरी तरह से तहस नहस किया है। इस बारी भी हमारी पार्टी जो है, जो ये हमारे पार्षद है, उस वैकल्पिक नीतियों को लेकर जो 2012 से 17 तक जो सीपीएम के नेतृत्व में यहाँ पर की गई थी, जिससे शहर का विकास जो है हर घर तक जाना था और ये शहर हर घर, हर व्यक्ति के लिए जो है, ये शहर अमीर है, गरीब है, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, छात्र है, युवा है, उसको करने के लिए जो किया है, इन्हीं विकल्पों के साथ हमारी पार्टी इस चुनाव में उतरी है। और जिस प्रकार से आप देखे हैं कि जो लोग आज त्रस्त हैं शिमला शहर की जनता, ये भाजपा की नीतियों से, और जो कांग्रेस ने आते ही काम किया है, आपने पानी की दरों के वो रेट हैं वो बढ़ा दिए। कूड़ा आज आप देख रहे हैं 2017 में उस समय 40 रुपये प्रति घर था, प्रति माह जो है घरेलू दरें, आज 117 है। ये जो नीतियां दोनों पार्टियों के, इसके खिलाफ इन वैकल्पिक नीतियों का ये जो संघर्ष हमारा जो बाहर रहा है, आप देख ले 5 वर्षों के अंदर यही लाल झंडा है सीपीएम में, जो जनता की मांगों को लेकर जो है संघर्ष करती है। ये संघर्ष, ये आवाज़, शिमला शहर की जनता की आवाज़, ये हैं जो हमारे लोग हैं, इसको लेकर जाएंगे। तो इसलिए जो आवाज़ 2012 से 17 तक शिमला शहर की जनता की यहाँ पर बनी थी और नीति उनके घर के तरफ थी, उनके विकास की, वही जो है हमारा संघर्ष जो है वो रहेगा। सड़कों पर जो जनता का संघर्ष है वो नगर निगम के अंदर जाए, इस मुद्दे के साथ जो है हम यहाँ पर आज शिमला शहर में नगर निगम के चुनाव में उतरे। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।